जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। 87वीं गाथा चलेगी। इसके ऊपर की जो पंक्ति है उत्थानिका की, उसमें लिखा है कि अथ कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थिति इति वितर्कयति। यदि कोई ऐसा कहे कि जिनेन्द्र भगवान के जो शब्द ब्रह्म हैं, जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि, सप्तमी का एक वचन है ना, जिनेन्द्र भगवान के जो शब्द रूपी ब्रह्म हैं, आप जानते हैं इनको, जिनवाणी को शब्द ब्रह्म बोलते हैं। कहाँ लिखा तुमने, कहाँ पढ़ा? शुद्ध ब्रह्म परमात्मा जिनवाणी है ना, तो इसमें आ गया ना, देखो, अथ कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हुए जो शब्द ब्रह्म हैं, उनके से पदार्थों की व्यवस्था कैसी है, थोड़ा ये समझाते हैं। क्योंकि इन पिछली गाथा में ये कहा था फिर कि एक द्रव्य गुण पर्याय को जनागम से जाने। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, उनका वे अपने आत्मा को जानते हैं, और जो आत्मा को जानते हैं उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। ये बात तो 80वीं गाथा में कही थी। और देखो पिछली गाथा में क्या कहा था, विगत गाथा में यह बताया गया है कि अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने के लिए जिनेन्द्र कथित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। पिछली गाथा थी ना, स्वाध्याय करना चाहिए। उस गाथा का उल्लेख उनने किया है कि जिनेन्द्र कथित शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप क्या है। बिल्कुल उचित है ना, कि अब तुम बताओगे ही नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। अब हम कौन सा और दूसरा शास्त्र खोलने जाएंगे, वहाँ खोजने जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम यहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जो एक गाथा है, इसमें सामान्य से उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है। क्यों? क्योंकि आगे वो इसके लिए पूरा महाधिकार लिखने वाले हैं। उसका नाम होगा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। उसमें ये द्रव्य गुण पर्याय का ही स्वरूप बताएंगे। उसके 3 भेद हैं। एक पहले का नाम है सामान्य द्रव्य अधिकार। तो सामान्य द्रव्य का स्वरूप, सामान्य द्रव्य का सामान्य स्वरूप माने उत्पाद वैध भोग्य है, गुण पर द्रव्यम है। ये कोई एक द्रव्य का स्वरूप नहीं है, सब द्रव्यों का स्वरूप है ना। और वो सब कॉमन बातें हैं जो हर एक में मिलती हैं। जो व्यक्तिगत बातें होती हैं वो अपने अपने में मिलती हैं अलग अलग, और जो सामान्य बातें होती हैं तो सामान्य स्वरूप में ये सब बातें आती हैं। यही सबसे कठिन चैप्टर है प्रवचन सार का। फिर दूसरा जो है ना, वो जो सामान्य विशेष द्रव्य अधिकार, उसमें तो कुछ है ही नहीं। द्रव्य संग्रह पढ़ ली है, पंचास्तिकाय पढ़ लिया है, 6 डाला पढ़ ली है, तत्वासूत्र पढ़ लिया है। फिर उसमें क्या है? 6 द्रव्यों का कथन है। धर्म द्रव्य उसे कहते हैं, धर्म द्रव्य उसे कहते हैं, जीव उसे कहते हैं, अजीव उसे कहते हैं। ये वर्णन है। जब हम पढ़ते तो कहते एकदम इतना कठिन विषय पहले, और फिर वो इतना सरल। एक तो वैसे ही सरल है, और दूसरा सारी जगह पढ़ा है ना द्रव्य संग्रह वगैरह में, इसलिए वो बहुत सरल लगता है। और हमारे आचार्यों के लिए कोई ज्यादा उनके पास माल तो था नहीं, घबराना नहीं। एक उदाहरण उन्होंने चुन लिया धर्म द्रव्य के लिए, अधर्म द्रव्य के लिए, तो बस सब ने आंख मीच के बस वही उदाहरण खत्म। तो यम जय मच्छानम
तो छाया जय पथ का नाम। जैसे मछलियों के लिए पानी और पथकों के लिए वृक्ष की छाया, धर्म द्रव्य के लिए मछलियां और अधर्म द्रव्य के लिए पथकों की छाया। और वो ही सब आचार्यों ने, कहीं किसी ने जरा भी कष्ट करने की तकलीफ नहीं की। एक आध और उदाहरण खोज लें कहीं से, क्यों कि उनके पास समय ही नहीं है कि धर्म द्रव्य की चर्चा में ज़्यादा लगाने के लिए समय नहीं है। हमें विस्तार में नहीं जाना है। बहुत से लोग कहते हैं हम सिद्ध करेंगे धर्म द्रव्य को। हमारे विद्वानों में से ही कोई वो ईथर है, फलाना है, ये है, वो है, विज्ञान की कसौटी से। आचार्य कहते हैं हमें क्या लेना देना, तो फिर तुमने नाम ही काहे को लिए? 6 द्रव्यों में उनकी गिनती क्यों कर दी? अब तो 6 हैं तो 6 तो बताना पड़ेंगे, हम थोड़ी कह देंगे 4 हैं। ऐसा नाम तो नहीं उड़ा सकते हैं, नाम बताना पड़ेगा, सामान्य स्वरूप भी बताना पड़ेगा। तो हम सामान्य स्वरूप कहेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इसे कठिन से कठिन विषयों के बीच में भी हम उनको भी थोड़ा कह देंगे। माने सीधी सच्ची बात है कि उनके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। हमें सिद्ध करना है, माने दूसरों से स्वीकार कराना। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है बोलो? कि दूसरे लोग भी इसे माने। तो हमको कोई विकल्प नहीं है दूसरों को स्वीकार कराने का। खत्म हो गई बात। जो सामान्य आत्मार्थी है, हम में श्रद्धा रखने वाले हैं, उसे तो हम इतना कहेंगे उतना ही पर्याप्त है कि उनका अस्तित्व है, बस खत्म। इससे ज़्यादा हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमें सिद्ध करें और विज्ञान से सिद्ध करें, नहीं विज्ञान से सिद्ध करेगा तो धर्म अधर्म सिद्ध नहीं हुए तो फिर सारा जनागम झूठा हो जाएगा। अब हमको इन विकल्पों में नहीं उलझना है। क्या हमें सारे जगत के सामने हमारे आचार्यों ने, आपको हमारे आचार्यों ने तो किया है, उनने उतना ही किया है जितना अपने शिष्यों के लिए उसमें स्थिर करने के लिए आवश्यक था। के साथ पर का खंडन मंडन जो हमारे आचार्यों ने न्याय शास्त्र में किया है, उसकी कहाँ जरूरत थी? ईश्वरवाद पे इतने 75-70 गाथाएं लिखने की जरूरत विद्यानंदी आचार्य को काहे को थी? आप परीक्षा में लिखी ना कि ईश्वरवाद का इतना बोलबाला है इस दुनिया में कि हम जब तक बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में नहीं समझाएंगे कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, तब तक पार नहीं पड़ेगी। और ये बात ऐसी है परमात्मा, जैसे अपना आज रोजीना रोज देखते हैं कि इसमें झगड़ा हो जाएगा, उसमें झगड़ा हो जाएगा। हमारे आचार्य देव ऐसी सोचते तो हमको ईश्वरवाद नहीं आता सामने। सारा जगत ईश्वरवादी था, अकेले हिंदू वैष्णव वैदिक नहीं, मुसलमान भी ईश्वरवादी हैं, ईसाई भी ईश्वरवादी हैं, आज भी सारा विश्व ईश्वरवादी है। नाम कुछ बदल दे में वो तो अब आप क्यों फिर वो लिखा इतना? और हम इसमें क्यों नहीं लिखते? हम लिखते हैं ईश्वर के बारे में खंडन, हम दृढ़ता से करते हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। क्योंकि हम जितना अधिक उसका प्रचार ज़्यादा लोक में होगा तो हमारे शिष्यों को यदि पूरा तर्क युक्ति से हम नहीं समझाएंगे तो उनके चिग जाने की बहुत संभावना होती है। अभी नहीं चिगे, सब पक्के हो गए, फिर भी तो कितना गहराई से घुसा हुआ है? फिर भी हमको ये फिक्र होती है कि भाई इसमें तो हमारी स्तुतियों में घुस गई, पूजनों में घुस गया, हमारे शास्त्रों में घुस गया, हम वाणी में घुस गया। अब ये भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। अरे भगवान उसे कहते हैं जिसकी मर्जी नहीं होती है। मर्जी राग को बोलते हैं। मर्जी माने इच्छा, जो वो चाहेगा वो होगा। हमारे यहाँ इच्छा जिसके होती है उसे हम भगवान ही नहीं मानते। हमारे यहाँ वो चाहता ही नहीं है। दिक्कत तो ये है क्योंकि उसकी चाह खत्म हो गई है। तो हम भगवान का इतना सामान्य स्वरूप नहीं जानते। जानना चाहिए ना। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ एक बार कि ये काम तो हम अपना पूजा पाठ और स्तुतियों के माध्यम से ही करा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया पूजने लिखो, बढ़िया बढ़िया स्तुतियाँ लिखो जिसमें बिल्कुल सच्चे देव का स्वरूप हो।
हैं, एक दूसरे देव का करता नहीं है, ये सब बातें उसमें आए, हमारी चलेगी? अरे तुम्हारी कैसी चलेगी, संबंधभद्र जैसी चलेगी। देवागम स्तोत्र नहीं चलता है क्या आज? उसे नहीं चलना बोलते हैं क्या? वो तो विद्वानों की वस्तु बन गई, तो तुम्हें मूर्खों की वस्तु बनना है, विद्वानों की वस्तु नहीं बनना है। बोलो सोचो, यानी वो चीजें हमको जानना बहुत जरूरी थी। मेरे कहने का मतलब वो अनावश्यक नहीं थी। और अभी भी हमारा काम बहुत बाकी है। जो इतना प्रवेश कर गया है, इसमें से हम 5% भी हटा सकेंगे तो हमारी समझ ले विकल्प की समस्या हमने अपना योगदान कम से कम उसमें दिया, ऐसा कहलाएगा। जब भी ऐसा प्रसंग आए, कहीं भी दिखे, तो और कुछ नहीं कर सकते हो तो उसमें अरुचि तो अपने अंदर में कर सकते हो। किसी से अरुचि प्रकट मत करो, किसी से कहो मत, लेकिन अंदर में तो आ सकती है ना कि ये सही नहीं है जैन धर्म के हिसाब से। इतना इस विकल्प में तुम्हें कौन रोकता है? वो पाप लग जाएगा, लगे तो लग जाने देना, मेरे माथे होगा ना, क्यों मैं कह रहा हूं ना तुमसे। मतलब गुरुदेव को मालूम किस भाषा में कहते थे इसे, कि उसे निषेध बरतता है। ज्ञानी को शुभ भाव का निषेध 24 घंटे बरतता है, माने शुभ भाव उसके जीवन में होता है, लेकिन साथ में ऐसा श्रद्धा के लेवल पर निषेध बरतता है कि ये सही नहीं है। और इस श्रद्धा के लेवल का मतलब निर्विकल्प ही नहीं, बीच बीच में समझो मानसिक विकल्प भी आ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्या एक दफे खाना खाने बैठो और आपको डॉक्टर ने कहा कि आप चीनी और घी आपके लिए जहर है। क्या है? क्योंकि आपको डायबिटीज है तो इसलिए चीनी जहर है, और ये हार्ट की तकलीफ है इसलिए आपको घी जहर है, ये डॉक्टर ने बताया। अब साहब कहीं शादी में, विवाह में, कहीं भी जाते हैं, कहीं होता है ऐसा, नहीं जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी तो हो गई ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी में कोई नहीं आएगा। नहीं हमारे बच्चों की में नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों की भी हो गई ना। क्यों कि पोतों की में नहीं आएगा, फिर तो तुम्हारा अनंत संसार है। अब पोतों की में नहीं आएगा, पोता फिक्र करेगा, उसका बाप फिक्र करेगा, हम क्यों करें? उसके लिए हम जहर खाएं? डॉक्टर कहता है जहर है, हम तो नहीं खाएंगे। कि नहीं साहब वो होली दिवाली घर पे भी है? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रूखी रोटी बन जाए आपको, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं है, खा लेना, लेकिन निषेध तो बरतना कि मैं जहर खा रहा हूं। ये तुम्हारे मन में विकल्प रहेगा, इसे कौन रोकता है कि उससे फिर वो तुम्हारा काम हो जाएगा क्या? जो उससे घी से नुकसान होता है, चीनी से, फिर वो नहीं होगा कि वो तो होगा। तो फिर ये विकल्प हमसे क्यों कराना चाहते हो कि अबे तो खा लो, वे द्वारा नहीं खाओगे, इसलिए तुम्हारे अंदर में वो सत्य जिंदा तो रहे। क्या ये महिलाओं की बुद्धि आजकल तो बहुत अच्छी हो गई, पहले बहुत ही खतरनाक थी। ये शांताबेन थी ना यहाँ, शांताबेन, चंपाबेन और शांताबेन की बात करता हूँ मैं। चंपाबेन भी हमको बहुत बात्सल्य भाव रखती थी, लेकिन शांताबेन तो बहुत ही ज़्यादा रखती थी। हमारा भी उनसे बहुत प्रेम था, यहाँ रहती थी जयपुर में ही। तो हमने ये बात एक दिन प्रवचन में ही बताई कि ये घी अमृत जहर है, जहर। और महिलाएं ऐसा समझती हैं कि ये नहीं आएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, थोड़ा 1 किलो वजन कम हो जाए तो समझते कमज़ोर हो गए। अब डॉक्टर कहता है 5 किलो वजन कम करो, और महिलाएं कहती हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। तो मैं समझता ऐसे, मैं तो कह रहा था सामान्य एक गृहस्थी वाली महिलाओं की, बिना पढ़ी लिखी। उन शांताबेन ने मुझे बताया यहाँ सभा में ही बताया कि पूज्य गुरुदेव श्री को
घी जैसे घी के लिए डॉक्टरों ने मना किया था, ये सब इसके लिए मना किया था। तो हम लोग चुपचाप उस आटे में मौन ऐसा करके किसी को पता नहीं चले, गुरुदेव को पता नहीं चले, डाल देते थे। बोलो कितनी यानी वो गुरुदेव की कितनी भगत थी और कितनी हितैषी थी। मैं ये कह सकता हूं कि सारे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। उनकी इस बात में मतलब बिल्कुल शंका नहीं थी क्या, कि उनको किसी भी कीमत पर वो सर्वसमर्पण करके मतलब गुरुदेव की सुरक्षा चाहती थी, गुरुदेव का भला चाहती थी सब दृष्टि से। लेकिन अंदर वो घुसा था ना कौन सा, कि घी नहीं गया तो बस खत्म, घी जीवन है। अब अभी वो क्या जाना, डॉक्टर क्या जाना, डॉक्टर क्या जाना है? ये खिलाओ, ये नहीं खिलाओ, ये नहीं खिलाओ, ये खिलाओ। अभी आप उसका सामना आपको घर घर में अभी तो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 10-20 साल 25 साल और करना पड़ेगा। फिर जो पढ़ी लिखी आ जाएंगी महिलाएं पूरी हैं, ख्याल में आई ना, तो फिर शायद नहीं करना पड़े हैं, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा आप हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जैसे हार्ट के लिए घी और डायबिटीज के लिए चीनी है, ऐसे ही एक कर्तृत्व का रंश भी हमारे अध्यात्म के लिए, जैन दर्शन के लिए जहर है। बोलो बोलो दादा, है कि नहीं है? जहर है कि नहीं है? बोलो शांति जी, इसमें कोई मतभेद है क्या कि जैन दर्शन में कर्तावाद को कहीं भी रंच मात्र स्थान नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। स्वप्न भी ऐसा आए तो भी समझ लो वो स्वप्न में तुम्हें बंद हुआ होगा मिथ्यात्व का, वो तो स्वप्न में था, हमने थोड़ी किया। नहीं नहीं नहीं, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। मेरा बस चले तो कहूँ एक दिन का उपवास करो, प्रायश्चित लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा सपना क्यों आया है? मूल तत्व की बात है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता क्या, कंप्रोमाइज बोलते, क्या बोलते हैं मैंने हैं? हाँ, वो नहीं कर सकते हैं हम। देखो अभी यहाँ तो द्रविड़ पर्याय की एक गाथा में ही चर्चा करेंगे और आगे फिर बाद में उसमें ये तत्व प्रज्ञापन में चर्चा करेंगे। अभी इस गाथा को अपन पढ़ते हैं पापन कि द्रव्य गुण पर्याय ही हैं अर्थ, सब जिन वर कहें ये द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। ये प्रवचन सार की एक विशेषता है, ये जो अभी गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पहली दूसरी तीसरी गाथाओं में बहुत विस्तार से आएगा और चर्चा विस्तार से जितनी जरूरत होगी मैं वहाँ करूँगा। लेकिन यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पहले द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन की बात चलती है। और गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है और उत्पाद व द्रव्य युक्तम, इन तीनों से सहज द्रव्य होता है और सद्रव्य लक्षणम। अभी अर्थ नाम की जो चीज है वो नहीं आती थी चर्चा में। देखो एक बात और कहूं, तत्वार्थ सूत्र कितना क्लियर है इसमें, अर्थ शब्द तत्वार्थ लिखा कि नहीं लिखा। अब पुरानी जितनी भी टीकाएं उठा के देखना, तो मैंने आचार्यों की नहीं कह रहा हूं, पंडितों की, सम्य सात तत्वों के सिद्धांत को सम्य दर्शन कहते हैं। कहाँ सात तत्वों के सिद्धांत कहाँ से निकाली तुमने कि तत्व सूत्र में है? क्या लिखा उसमें? तत्वार्थ सिद्धानम सम्य दर्शन। कितना क्लियर लिखा। वे तो उसे अर्थ साथ में ही जोड़ते हैं, वे तो अर्थ की बात करते हैं, हम अर्थ को ऐसे उड़ा देते हैं कि साहब अर्थ किसे कहते हैं? वो सात तत्व होते हैं ना, उनमें दो और जोड़ दो पुण्य पाप अर्थ हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था, आप लोग भी यही पढ़ते होंगे, मतलब दो पुण्य पाप जोड़ दो उनमें, सात तत्वों में तो अर्थ हो जाएंगे। फिर 9 अर्थ कहलाते हैं, वो 7 तत्व कहलाते हैं।
यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ाते थे। तत्वा सूत्र सर्वासिद्धि सब बारह चर्चा चलती थी। जब एकदम समयसार पढ़ा तो 9 तत्वार्थ आ गए, 9 तत्व आ गए कि तत्व भी 9 है। हम तो समझते थे अर्थ 9 होते हैं। ये समझ में आया कि 9 तत्व, नव तत्व का तत्व भी यदि तत्व न मुंचती, ये आ गया। इस मामले में देखो, इसमें ही लिखा है, वो मैंने खूब अच्छी तरह पढ़ा है और फिर तुमको बता रहा हूँ, फिर इसमें से भी पढ़ दूंगा, एक दफे आप समझ लो कि द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। वो तीनों को मिला के भी अर्थ कहते हैं। अर्थ देखो, द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, गुण को द्रव्य नहीं कहते हैं, पर्याय को द्रव्य नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? गुण को गुण कहते हैं, द्रव्य को गुण नहीं कहते हैं, पर्याय को गुण नहीं कहते हैं, पर्याय को पर्याय कहते हैं, पर्याय को गुण नहीं कहते हैं, द्रव्य नहीं कहते हैं। लेकिन अर्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों को कहते हैं। वो आएगी 93वीं गाथा, अथो खलु दब्यमयो दब्बाणी गुण पयज्ञ भणे धानी तेहम पुण्य पज्जाया जय मूढ़ा ही परे समिया। अब ये जो व्यवस्था जो अपन ने पढ़ी है उसके संदर्भ में यानी तीनों को अर्थ कहते हैं। तो जब भी आचार्य अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं तब तो तत्वार्थ कहते हैं। अपन अर्थ नहीं समझते हो तो मीनिंग, हम तो अर्थ का अर्थ ही समझते हैं। इसका अर्थ क्या है कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों? वो यहाँ नहीं है, वो भी अपनी जगह होगा अर्थ का अर्थ, लेकिन ये अर्थ कहते हैं इसका अर्थ वो भाषा वाला अर्थ नहीं है, समझे ना, अनुवाद नहीं है। तो अर्थ के द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। उसका मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ है वो सब क्या है, अर्थ है, व्यर्थ कुछ नहीं है। एक गुण होता है ना, वो 6 गुणों में वस्तुत्व नाम का गुण, तो उसका ऐसा अर्थ पढ़ाते थे, सोनगढ़ में ही पढ़ाते थे कि जो वस्तु प्रयोजनभूत कार्य को करे उसको अर्थ कहते हैं, है ना। अब प्रयोजनभूत माने क्या, मैं खुद ही समझाता था कि ये आप नीचे कांच का टुकड़ा पड़ा था और आपने देखा कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु पड़ी है, समझना, तो आपने उसे उठाया और उठा करके देके वहीं फेंक दिया। मैंने कहा क्या है, कि कुछ नहीं। मैंने वो कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा तो है ना, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसे कुछ नहीं कहते हैं। देखो, माने हम उसको ही अर्थ माने पदार्थ मानते हैं जो किसी काम का हो, वो परिभाषा है उसकी, जो किसी न किसी के प्रयोजन की जो वस्तु हो तो उसे वस्तु कहते हैं, नहीं तो उसे वस्तु ही नहीं कहते हैं। कूड़ा करकट को वस्तु ही नहीं कहते हैं, जबकि वो वस्तु है ना। वस्तुत्व गुणों को ऐसा समझाते थे कि फिर वो बाद में ये लगा दिया प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया को करे, मतलब भाई ऐसा तो वो काम का है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। अब अपने मलमूत्र कैसे है, क्या है, बोलो, अर्थ हैं कि नहीं है? हमारे तो किसी काम के नहीं है, तो उन्हें वस्तुत्व गुण नहीं होगा। भाई तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन सुअर के काम का तो है। इसलिए कि तुम्हारे हिसाब से लगेगा दुनिया का। जितने भी पदार्थ हैं वो सब अर्थ हैं। अर्थ यदि कोई नहीं है तो गधे का सिंह अर्थ नहीं है, आकाश का फूल अर्थ नहीं है, बंध्या का पुत्र अर्थ नहीं है, समझ नहीं ना।
तो यहाँ पे पढ़ा गया है कि दब्बाणी गुणा तेसम पज्जाया, द्रव्य गुण और उनकी पर्याय। और उनकी माने क्या? और उनकी माने क्या? गुणों की, द्रव्य और गुण और तेसम पर्याय माने गुणों की पर्याय। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता इसका अर्थ? द्रव्य गुण और द्रव्य और गुणों इन दोनों की पर्याय, ये भी हो सकता है ना। भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि द्रव्य की पर्याय भी होती है और गुण की भी पर्याय होती है। तो देखो, दब्बाणी गुणा तेसम पज्जाया, क्या अठ संज्ञा भनिया, इनको अर्थ इस नाम से कहते हैं। संज्ञा माने संज्ञा, संज्ञा माने होता है, तुमने पढ़े हो ना लक्षण कौमुदी, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण आता है ना, फिर अजंत प्रकरण, हलंत प्रकरण, भवादि प्रकरण हैं, आते थे ना तुम्हारे में सब। तो ये संज्ञा प्रकरण का क्या था? संज्ञा प्रकरण में क्या पढ़ेगा? भाग्य से मैं लेट पहुंचा था 15 दिन अपने स्कूल में, तो जब संज्ञा प्रकरण निकल गया था तो गुरुजी ने पढ़ा दिया था, तो मैंने नहीं पढ़ पाया था। और उसके आपस संधि प्रकरण से मैंने लक्ष्मण कौमुदी पढ़ी थी। तो संज्ञा प्रकरण मैंने अपने आप पढ़ के तैयार किया था। दादा तो बहुत लेट आए थे, 2-3 महीने लेट आए थे, तो जितना भी निकल गया था दादा को मैंने सब पढ़ाया था। सभी को पढ़ाता था, सामने सारी क्लास के सब विद्यार्थी को। मेरी उम्र से बड़े दादा 2.5 वर्ष बड़े दादा थे और बाकी सब विद्यार्थी 5 वर्ष बड़े थे क्लास में। अभी जब के नाम मुझे मालूम है, बहुत से गुजर गए, बहुत से हैं। तो मैंने वो संज्ञा प्रकरण, मैं संज्ञा प्रकरण तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है संज्ञा प्रकरण? है नाम, माने जिन जिन नामों का प्रयोग अभी पूरी लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी में आएगा, उनका हम आपको थोड़ा बता देते हैं, यही है ना। तो असंज्ञा किनकी होती है? अक्षंज्ञा किसकी होती है? मतलब आप समझते तो होंगे ना पूछी कि वो सूत्रों से लगा करके आगे आगे पढ़ाएंगे, वो कहेंगे इसकी असंज्ञा हो गई। जिनकी असंज्ञा होती है उनमें सवर्ण संधि होती है। क्यों आता है ना वो सब, माने वो संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ो तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा अर्थ है ना। वो संज्ञा माने नाम है, माने 10-20 शब्द हैं। जैसे अपने प्रशिक्षण निर्देशिका में वो 17 पॉइंट है ना, वो उसका संज्ञा प्रकरण है क्या? वो बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं। देखो कितना सरल है प्राकृत में, दब्बाणी गुणा तेसम पज्जाया अर्थ संज्ञा भनिया, इनको अर्थ इस नाम से कहते हैं। द्रव्यगुण पर्याय को अर्थ कहते हैं, है ना। और तेसम गुण पज्जायानम अपा दब्बति निर्देशो। अब ये जो नीचे की गाथा है, ये पंक्ति है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा बताया। जो गुण पर्यायों को प्राप्त हो वो द्रव्य है ना, जो द्रव्य को प्राप्त हो वे गुण हैं, वो पर्याय हैं। इस तरह से इन्होंने तीनों को परिभाषित तो किया है, लेकिन तीनों का नाम अर्थ है जो ऊपर की पंक्ति में कही। द्रव्य गुण पर्याय ही हैं। देखो ये अनुवाद सही है कि नहीं है? ये जिनवर कहें कहाँ है, का अनुवाद है? हाँ भनिया, मतलब उसमें एक एक शब्द का अर्थ आया है, ऊपर की हर पंक्ति कम है ना। इससे ज़्यादा सरल अनुवाद क्या हो सकता है? हिंदी वाला हो, मराठी वाला हो, तमिल वाला हो, कन्नड़ वाला हो, जिसमें बिल्कुल टूटी फूटी हिंदी आती हो, उसकी भी समझ में आएगा क्या? नहीं कि द्रव्य गुण पर द्रव्य गुण पर्याय,
इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। अब इसके अलावा 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय, और इनको अर्थ कहते हैं, और इसके अलावा जगत में फिर कोई वस्तु नहीं है। तो सामान्य से कथन हो गया ना, सामान्य से वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। देखो द्रव्य गुण और पर्याय अविधेय का भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से अर्थ हैं। अब देखिए ये अविधेय क्या है, अभिधान क्या है। कोष्ठक में तो लिखा है वाच्य वाचक, उसमें आता है वाचक वाच्य नियोग, ये पंक्ति आती है ना किनकी, जयचंद छाबड़ा की, जयचंद छाबड़ा की पंक्ति है ना। ये कहते हैं कि ये जो क्या नाम वो द्रव्य गुण और पर्याय, इनका अविधेय माने जो वस्तु हैं, वाच्य, जो वाच्य माने वस्तु, जो अविधेय माने जिन वस्तु को हमने इनके द्वारा कहा है, तो वे वस्तुएं अलग अलग हैं। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, क्योंकि उनकी परिभाषाएं अलग हैं, उन्हें अविधेय उनका अलग है। अब कहते हैं अभिधान की दृष्टि से देखो तो तीनों अर्थ हैं, तो एक ही हो गए तीनों, द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, इसलिए पर्याय भी अर्थ है। तो कहते अभिधान की दृष्टि से देखो, वाचक की देखो तो अभेद हो, तीनों अभेद हैं, द्रव्य गुण पर्याय अभेद हैं, इसलिए तीनों अर्थ हैं। अविधेय की दृष्टि से क्या है, भिन्न भिन्न है, पर अभिधान की दृष्टि से एक है। अब वो उसको खोलते हैं, उनमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं अथवा गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वो संस्कृत में ऐसा पढ़ा हुआ है ना, देखो तत्र गुण पर्यायानि अनीति गुण पर्याय अनंतम इति वा अर्था द्रव्याणि। देखो उनमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं या गुणों और पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ द्रव्य हैं। वे अर्थ माने वे पदार्थ, वो पदार्थ शब्द को छोड़ नहीं रहे बीच में, वे द्रव्य हैं ऐसा नहीं कहते हैं। अगर अपन नहीं कहें अर्थ तो क्या कहेंगे, अपन ये कहेंगे वस्तु, तो वस्तु तो वस्तु तो गुण की अपेक्षा उसका नाम है, तो अर्थ शब्द ही सही है। क्या उन पदार्थों को जो अपनी गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं अथवा गुण और पर्यायों से प्राप्त किए जाते हैं, समझ गए ना। माने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं ना, एक में कर्ता की प्रधानता रहती है, एक में कर्ण की प्रधानता हो जाती है। रावण राम के द्वारा मारा गया और राम ने रावण को मारा, ऐसा। जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करें अथवा गुणों पर्यायों से प्राप्त किए जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, अर्थ नहीं द्रव्य कहते हैं, द्रव्य नामक अर्थ कहते हैं। अब इसमें लिखा ना वे अर्थ द्रव्य हैं, तो इसको ऐसा करो तुम सुविधा के लिए कि वे द्रव्य नामक अर्थ हैं। क्या इसका अर्थ समझ नहीं पाए, वे पदार्थ द्रव्य हैं, माने वे उन पदार्थों का नाम तो द्रव्य है, लेकिन द्रव्य नाम के अर्थ हैं। हमने कहा था ना अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। तो वे कौन है, द्रव्य नाम के अर्थ हैं। अब वो गुण नाम के अर्थ कौन है, अभी ऐसा हमें द्रव्य नाम के अर्थ समझे ना, ऐसे हमें गुण नाम के अर्थ को समझना है, पर्याय नाम के अर्थ को समझना है। जो द्रव्यों को आश्रय रूप में प्राप्त करते हैं और या आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, फिर वही लगाए 2 ही बातें। यानी अपने आश्रयभूत कौन द्रव्य है, तो उनको जो प्राप्त होते हैं या उन्हें प्राप्त करते हैं अथवा उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो वे अर्थ क्या हैं, गुण। वे अर्थ गुण नामक अर्थ हैं, समझ गए। अब यही पर्याय लगाओ, जो अर्थ पर्यायों को प्राप्त करते हैं या पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ पर्याय नामक अर्थ हैं। माने अर्थ की ही बात चल रही है, समझे ना, व्यर्थ की बात नहीं है, समझ गए ना। ऊपर जो ऊपर कहा कि हम उसको बताते हैं
कि क्या है, क्या व्यवस्था, प्रवचन सार की व्यवस्था क्या है। यहाँ से बीज डाल दिया, जैसे ना चाहते अथवा मैं चाहूँ, तो यहाँ से भी हम अध्याय पलट सकते हैं। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। माने अब ये सब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की बातें आ गई। स्वाध्याय करना चाहिए के बाद जो बातें हैं वो सब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की भूमिका की बातें हैं। अब इन कभी कभी कुंद ने तो कोई ऐसा भेद किया नहीं, वे तो पूरी गाथाएं लिखते गए। अब इनको हमें 2 अध्यायों में बांटना है, 2 भागों में, तो भाग कहाँ करें? तो हमने 2 नाम कल चुन लिए। कौन कौन से? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अब इसके बीच में समझ में नहीं आता, एक गाथा ज्ञान तत्व में डालेंगे, ज्ञेय तत्व में डालें, और में तो शंका हो नहीं सकती है। यही जो बॉर्डर पे होती है ना, उनमें ही शंका होती है। एक जगह तो आचार्य जयसेनाचार्य ने समय सार में सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में, क्यों 8-10 गाथा पहले ही खत्म कर दिया वो अधिकार, है ना, मोक्ष अधिकार खत्म कर दिया, शुरू कर दिया, क्या किया, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार शुरू कर दिया। हमें तो 10 गाथा बाद शुरू करते हैं, वहाँ भी ऐसा ही प्रकरण है। माने वो डिसीजन करना बहुत भारी पड़ता है, और सामने वाले दूसरे आचार्य को उसमें दम दिखता है, इसमें दम दिखता है। तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई आचार्यों के प्रति शंका नहीं है, ये कुछ नहीं है। समझ में आई ना? वो बात किस अध्याय में आनी चाहिए, इसमें आना चाहिए कि उसमें जाना चाहिए, ये तो हम नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ कि बीच में एक गाथा आ गई जो नमस्कार की है, जैसे नाचार्य की टीका में आई ना वे गाथाएं। अब मैं पूछता हूँ कि 2 अध्यायों के बीच में आई, तो उसे दूसरे अध्याय की पहली गाथा माने कि पहले अध्याय की अंतिम गाथा माने? क्योंकि अंत मंगल भी होता है और आदि मंगल भी होता है। समझे ना? तो हम कोई आचार्य उसे अंत मंगल में डालकर पिछली अध्याय में शामिल कर सकता है, कोई आचार्य उसे आदि मंगल मानकर अगली गाथा में शामिल कर सकता है। इन बातों का आपको पता नहीं चलता। जैसे मोक्ष महाप्रकाशक के लिए मैंने कहा कि भाई इनने अध्याय लिखे थे, पंडित जी ने तो पहली दफे लिखे, दोबारा देखने का उन्हें मौका नहीं मिला था कि वो उसे देख करके फाइनल करते और फिर उसमें जो करेक्शन करना होते वे कर देते। वो करेक्शन करने का उन्हें मौका नहीं मिला। वो तो अपन जानते हैं सबको इतिहास से, तो सब अध्याय में वो लिखते जाते हैं कि ये अध्याय, पहला अध्याय लिख दिया, फिर ये अध्याय समाप्त हुआ, फिर दूसरे में लिख दिया ये अध्याय समाप्त हुआ है। फिर जब अगला अध्याय शुरू करते थे तो एक दोहा मंगलाचरण का लिखते थे, कम से कम लिखते हैं। मोक्ष महाप्रकाशक में अभी है ना, अभी जाके 7वें अध्याय में जाके ना तो अंत में ये लिखा कि ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ, और ना ये लिखा 8वें का मंगलाचरण लिखा। सब में मंगलाचरण है और 8वें अध्याय में मंगलाचरण है। अब तब तक सब छाप रहे थे, जितने भी प्रतियां कम से कम 10-12 जगह से छपी थी मोक्ष महाप्रकाशक की, वो सारी प्रतियां तब तक जो उपलब्ध थी वो मैंने उनका उल्लेख किया है अपने पीएच वो है ना पुण्यटोडमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में। सूची दी है उनकी कि कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुए। मोक्ष महाप्रकाशक की भूमिका में भी दिया है, देखें दिए ना आपने। तो सब ने आंख मीच के उसे 7वां अध्याय और उसे 8वां अध्याय लिख दिया, और 9वें अध्याय से शुरू होता है। बस वही चर्चा बराबर मेरे ख्याल से पिछले 250 वर्ष से चलती रही। क्या अभी जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो मेरा माथा ठनका कि सब में मंगलाचरण है तो इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी स्टाइल से अपन परिचित हो गए थे कि पहले मंगलाचरण लिखेंगे और मंगलाचरण में वही बात लिखेंगे कि जो बात उनके अध्याय में लिखनी है, दूसरी बात कोई लिखेंगे नहीं हैं। इस भवतरु का मूल है जानहु मिथ्या भाव, है ना, ये लिखेंगे कि मिथ्या भाव है इस संसार का कारण, तो मिथ्यात्व की चर्चा उन्हें करनी है विस्तार से। ताको कर निर्मूल अब कहिए मोक्षोपाय, जो भी है हम उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो अब वो मैंने कहा कि ये क्या हुआ, फिर बहुत बारीकी से उसके अध्ययन किया, तो वो ये डिसीजन नहीं कर पाए थे। एक तो बहुत बड़ा अध्याय होता जाता था
तो उनको ये लगता था कि इतना बड़ा अध्याय नहीं होना चाहिए। और दूसरे दो प्रकरण बिल्कुल अलग थे। इसमें नयों का प्रकरण था और उसमें 4 अनुयोगों का प्रकरण था। अनुयोगों की मुख्यता से उन्हें बात करनी थी, तो बिल्कुल अलग। ऐसा तो कर ही सकते थे वो कि उसका 7वां अध्याय नाम रखते और इसका 7वें अध्याय का पूर्वार्ध नाम रखते और उसका नाम उत्तरार्ध रखते। एक किताब भी अलग लिख सकते थे पूरी, जैन दर्शन के अर्थ करने की पद्धति, जो बाद में पाटनी जी ने लिखी भी, ऐसी किताब बनाई, और उनमें दोनों को ऐसा कर सकते थे। लेकिन वे अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे कि इन दोनों का एक अध्याय बनाएं कि 2 अध्याय बनाएं, और उसके बाद 9 अध्याय तो पूरा हो ही नहीं पाया, तो उसमें तो उनको मतलब उनकी मृत्यु ही हो गई। तो इसलिए फिर अब वो उसमें कुछ कर नहीं पाए वो डिसीजन। तो उसमें मंगलाचरण नहीं है 8वें अध्याय में, और इसमें तो ये हरेक आचार्य का, हरेक आदमी की आदत होती है कि वो अपने किस तरह से स्टार्ट करता है। हर अध्याय में मंगलाचरण करे, हर अध्याय में नहीं करे, अध्याय की आदि में करे, अंत में करे। ख्याल में है ना, मध्य जैसे अब ये कुछ आचार्य हैं पद्म ब्रह्मलधारी देव जैसे, वो बिल्कुल मध्य में भी जब उनको शौक आता है तभी करने लगते हैं। बस तो जिस चित्तालय में बैठते थे और वहाँ बैठ करके वो उसका अनुवाद करते थे, टीका लिखते थे, तो उसमें जो भगवान विराजमान थे उनके सामने जाके बैठते थे, तो बस पहले तो भगवान की भक्ति में एक श्लोक लिख देते थे, सूरदास जैसा नया छंद बना दिया, बस फिर वो जो शास्त्र में जहाँ आता था वहीं डाल देते थे। वैसे आगे पीछे सेट नहीं करते थे, जहाँ उनको लिख रहे थे फिर आगे लिखने लगते थे मंगलाचरण में। तब ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी ना, तब हम उनका सही अर्थ ढंग से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या अपन कहाँ पढ़ रहे थे? जिस प्रकार, अच्छा जी, वे अर्थ हैं, तीनों हो गए, ये 4 पंक्तियाँ हो गई, अच्छी तरह पढ़ लेना घर पर। जिस प्रकार सोना रूप द्रव्य, ये उदाहरण दे रहे, पीलेपन आदि गुणों और कुंडलादि पर्याय, देखो पीलेपन आदि को तो गुण कह रहे, वैसे तो सोना भी पर्याय है ना, क्योंकि वो तो स्कंध है ना पुद्गल का, और पीलापन भी पर्याय है और कुंडल भी पर्याय है, तीनों पर्याय ही हैं। अब एक पर्याय को बनाया द्रव्य समझाने के लिए, और एक पर्याय को बनाया गुण, और एक पर्याय को बनाया पर्याय। उदाहरण में समझ में है ना। तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि कुंडल आदि, कुंडल तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है ना, और सब तो रंग को उनने गुण क्यों दिया? क्योंकि पुद्गल का वो गुण है ना रंग, तो सफेदी वगैरह उसको उनने उसमें गुण लिया। ये गुण और पर्याय 3 हो गई, सफेदी वगैरह गुण और सोना द्रव्य और कुंडल आदि उसकी पर्याय। पर्यायों को प्राप्त करता है। सोना जैसे वो सफेद वगैरह है ना, तो उसको सोने ने प्राप्त किया। जो कुंडल बना तो सोना कुंडल बना, अथवा कुंडल ने सोने को प्राप्त किया। सोने को प्राप्त नहीं किया होता तो कुंडल बनता काहे का? अथवा उस सुनहरी नग ने सोने को प्राप्त किया, अथवा उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए सोना द्रव्य अर्थ है, अर्थ नामक द्रव्य नामक अर्थ है। द्रव्य अर्थ है लिखा ना, इसमें नामक और अपने दिमाग में जोड़ लो, इसमें करेक्शन मत करना, किताब में अपने दिमाग में करना। अच्छा देखो, जिस प्रकार पीलापन आदि गुण सोने के आश्रय होने से के रूप में प्राप्त करते हैं और सोने द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए पीलापन आदि गुण अर्थ हैं, गुण नामक अर्थ हैं। और जिस प्रकार कुंडलादि पर्याय और सोने को क्रम परिणाम से प्राप्त करती हैं अथवा सोने द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती हैं, इसलिए कुंडलादि पर्याय नामक अर्थ हैं। इसी प्रकार अन्यत्र सब जगह घटित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पीलापन आदि गुण कुंडलादि पर्यायों की सोने से अभिन्नता होने से उनका सोना ही आत्मा है,
अभी आत्मा में जो जीव द्रव्य वाला आत्मा नहीं है, इसलिए कोष्टक में सर्वस्व लिखा। मन अपन कहते गुणात्मक, तो गुणात्मक माने गुण स्वरूप है, पर्यायात्मक माने पर्याय स्वरूप। आत्मा सोना ही आत्मा है माने इस रूप है, सर्वस्व है। उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों से अभिन्नता होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है, माने सर्वस्व स्वरूप है। इस प्रकार इस गाथा में द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप बताते हुए मात्र इतना ही कहा गया है कि द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को अर्थ कहते हैं। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और पर्यायों को भी अर्थ कहते हैं। ध्यान रहे, द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों को मिलाकर भी अर्थ कहते हैं और तीनों को पृथक पृथक भी अर्थ कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में कथनचित भेदा भेद है। पर तात्पर्य यह है कि ये तीनों प्रदेशों की अपेक्षा तो एक हैं, भाव की अपेक्षा जुदे जुदे हैं, क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है पर भाव भेद है। ये शायद अभी आएगा, बहुत विस्तार से आएगा इसी ये तत्व विज्ञापन में। ये एक द्रव्य के भीतर भेदाभेद किया जाता है ना, तो उसमें प्रदेश की अपेक्षा एक पना होता है। जैसे कहते हैं राग और आत्मा, तो वो जो कहते हैं ना कौन सा 181 82 83 गाथा संबर अधिकार, उसमें तो वहाँ भी यही पोजीशन है कि उनके प्रदेश तो एक, राग के प्रदेश अलग नहीं है, क्योंकि द्रव्य में 4 वस्तु होती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। पर्याय में तो 4 वस्तु होती नहीं, पर्याय तो एक वस्तु, 4 में से एक वस्तु है। गुण भी 4 में से एक वस्तु है, प्रदेश भी 4 में से एक वस्तु है, तो इनमें 4 होने का तो सवाल नहीं है। तो जब जिनके प्रदेश एक होते हैं और उनके लक्षण माने भाव अलग अलग होते हैं, उनको अन्यत्व कहते हैं। और जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव माने प्रदेश भी जुदे होते हैं, उसे पृथकत्व कहते हैं। इसकी बात को आगे बताएंगे, मूल गाथाओं में बताएंगे, एक पूरा प्रकरण है ना। तो इनमें द्रव्य गुण पर्याय में वो अन्यत्व वाला भेद है, पृथकत्व वाला भेद नहीं है। किन किन में? द्रव्य और गुण में, गुण और द्रव्य में, गुण और पर्याय में, पर्याय और गुण में, द्रव्य और पर्याय में, पर्याय और द्रव्य में। इनमें क्या है? अन्यत्व है। फिर और एक गुण से दूसरे गुण में अन्यत्व है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में अन्यत्व है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में पृथकत्व है। समझ गए ना? तो ये जो वस्तु का स्वरूप है, तो मूलतः अध्यात्म वो जो भाव भेद होता है उसकी दृष्टि से भेद विज्ञान की बात कर देता है। वो एक प्रदेश है उनको गौण कर देता है। और सिद्धांत है तो सिद्धांत वही रहेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। देखो शांति जी, सामने वाला माने अन्यमत वाले के यहाँ अध्यात्म की बात नहीं रखी जा सकती, उसके सामने सिद्धांत वाली वस्तु स्वरूप वाली बात रखी जाएगी। क्योंकि वो ये तो आपकी एक अपेक्षा है, आपको आत्मा का वो करना है, इसलिए वो कथन वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। और बहस तो वस्तु के स्वरूप पर होती है। अब इतनी बातों को हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं जैन धर्म को समझ सकते हैं। ये तो आज आपको बता रहे थे ना संजीव गोधा बहुत अच्छी तरीके से, कि भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा। जैन दर्शन में कथन करने की शैली क्या है वो आपको नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कदम कदम पर झगड़े खड़े हो जाएंगे। अब बस कहीं पर जब वो 181वीं गाथा की चर्चा आती है, अपने सब पंडित वहाँ सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म में प्रदेश भेद ही बताने लगते हैं।
और उसमें लिखा भी है कि उसमें प्रदेश भेद है। अरे वो तो तुम प्रदेश भेद के बिना भेद मानते ही नहीं हो जुदा, तो क्या दिए चल माथा मत खा तू हमारे प्रदेश भेद है, तुम ऐसा ही समझिए। लेकिन वास्तव में तो वस्तु स्वरूप में प्रदेश भेद हो ही नहीं सकता। राग आत्मा के चातुर्य की विकारी पर्याय है, उसके साथ तो प्रदेश भेद तो हो ही नहीं सकता। उसके दूसरे भेद कहाँ है बता, प्रदेश कहाँ है दूसरे? लेकिन राग के प्रदेश राग में, तो राग तो पर्याय है, राग पर्याय में तो प्रदेश जैसे होता ही नहीं है। अब माथा पच्ची करो इन अध्यात्म वालों से, अति अति अध्यात्म माने समझते कुछ नहीं है, और अध्यात्म गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है। उसमें एक वाक्य लिखा होगा प्रदेश भेद, क्या अपेक्षा है, गुरुदेव ने उस वक्त निलाज कर दिया, वो ये हथियार लेके बैठ गए बस। क्या अगस्त 81 में कहा था, बहुत बड़ी समस्या हो गई। अभी तुम लोग इतने पक्के विद्वान बन गए, बढ़िया बन गए, वहाँ जाओगे फेल हो जाओगे। तुम यदि कहोगे नहीं उनके प्रदेश भेद अलग नहीं है तो तुम फेल पंडित हो गए हैं। तो जो अति होशियार है ना जो अपने विद्यार्थी, वे कहेंगे यहाँ कहना प्रदेश भेद है, मसले उन्हें तो क्यों अपने को इनका मत जीतना है। अरे तुम विद्वान हो, एक ही बात बिल्कुल पूरे शुद्ध नए से यहाँ भी समझाओ और वहाँ भी समझाओ। तुम ये नीति मत अपनाओ कि यहाँ कुछ कहेंगे वहाँ कुछ कहेंगे। देखो मैं एक घटना बताता हूँ तुम्हें राजनीति की। जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो वे देश के प्रधानमंत्री थे। अब देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था, वो सारे देश में लागू करनी थी। जब लागू की तो सारा दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु इसके विरोध में खड़ा हो गया कि हम पे हिंदी नहीं लाद सकते आप, हम तो अंग्रेजी ही पढ़ेंगे। मैंने अपनी मूल भाषा नहीं तो तुम देश की भाषा अंग्रेजी रहने दो। लेकिन आखिरकार लोकसभा में तो बहुमत था, तो वो पास यहाँ हो गया। अब वो ही पार्टी वहाँ जीतती थी जो अंग्रेजी का पक्ष लेती थी, वो हिंदी का विरोध करती थी। यहाँ तक की थी कि अपना वहाँ जाते थे और रिक्शे वाले से हिंदी में बात करो, वो हिंदी जानता है तो भी तुझे जवाब नहीं देता था, बोलता नहीं था। अंग्रेजी में कहो तो करेगा। माने वो लोग इतने द्वेष करते थे हिंदी से, तो हर नेता क्या करता था, जब वहाँ जाता तो कहता नहीं अंग्रेजी रहना चाहिए, ये करना चाहिए, बराबर उसके पक्ष करता। और यहाँ आता तो हिंदी का पक्ष करने लगता। लेकिन नेहरू जी के भाषण मैंने उस वक्त सुने। मद्रास में जाते तो वो कहते कि देखो भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुमको हिंदी सीखनी पड़ेगी। क्या वो यहाँ आके कहते तो कहते देखो ऐसे तुम जबरदस्ती नहीं लाद सकते हो, हमें उनको राजी करना पड़ेगा, समझाएंगे, आज नहीं तो कल सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करो तुम। तो ऐसा कैसे? अरे भाई वो तो ना बड़े नेता थे, उनकी हर बात अखबार में छपनी है, हर बात रेडियो पर आनी है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा अपना थोड़ी कि अपन ने यहाँ कह दिया अब वहाँ जाके नहीं कह रहे। अब अपना मान लो हर बात टेप हो रही, टीवी पे आनी है, अब हम सोनगढ़ में दूसरी कहें और यहाँ दूसरी कहें तो चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? आपको तो जो है वो सब स्पष्ट कहना पड़ेगा। जो जिस पक्ष में जाए नहीं हो है ना, वो होगा, लेकिन वस्तु का स्वरूप आपको सही कहना पड़ेगा। क्या समझे ना? तो वो ये कहते थे ऐसा नहीं, हमें इन्हें समझाना पड़ेगा वस्तु का स्वरूप क्या। उनने वहाँ के वोट कैसे मिलेंगे? कामराज वहाँ के नेता थे कांग्रेस के, तो बेवजन डालते थे कि आप अंग्रेजी का पक्ष नहीं लोगे तब तक यहाँ पर आपको वोट नहीं मिलेगा एक भी, सारी कांग्रेस हार जाएगी। तो नेहरू जी ने एक रास्ता निकाला था। क्या रास्ता निकाला था किसी को मालूम है? हाथ उठाओ किसी को मालूम। ये निकाला था कि तुमको हिंदी तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें हम ये वचन देते हैं कि जब तक तुम लोग राजी नहीं होगे तब तक तुम पर हिंदी लादी नहीं जाएगी। लादी नहीं जाएगी माने अनिवार्य नहीं की जाएगी, ऑप्शनल की जाएगी, समझे? और तुम लोग नहीं मानोगे माने क्या? एक व्यक्ति माने विधानसभा में तुम पास करके दोगे हमें कि हिंदी यहाँ अनिवार्य की जाए तो हम हिंदी अनिवार्य करेंगे।
और विधानसभा में तो उन्हें पास करके दे दिया कि हिंदी अनुवाद नहीं की जाए तो हम नहीं करेंगे। माने हम तुम्हारी मंजूरी के बिना नहीं ला देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हें सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर। राष्ट्रभाषा तो ये है, अब ये तो विशाल बहुमत से हुई है, ये तो बदल नहीं सकती है, ये तो राष्ट्रभाषा रहेगी रहेगी और रहेगी, उसमें काम भी होगा, ख्याल में है ना। और वो चली, चलते चलते आखिरकार अब सभी सीखे नहीं पड़े ना। नेहरू जी गुजर गए तब तक इन लोगों ने उनको विधानसभा में पास करके नहीं दिया। वहां भी कांग्रेस का ही राज था, उन्हीं का राज था तो वे पास करवा लेते ना। यदि वो पास कर देते कांग्रेस तो अगले समय में उसका नहीं रहता, हार जाती वो चुनाव में, हारती तो वो फिर पास कर लेती। क्या समझे आप? वो विरोधी दल वाले पास कर लेते उसे तो फिर चक्कर खड़ा हो जाता। तो उनने कहा कि हम जब जनता, हम समझाएंगे जनता को। हर कांग्रेसी समझाता रहा कि अपन को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं अपने बच्चे हिंदी से में कमजोर रह जाएंगे तो देश के लेवल पर तो उनको महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलेंगे। मद्रास के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे अंग्रेजी आते थे तो सब IAS ऑफिसर वही बन जाते थे। अब वे समझते थे कि हिंदी लाद देंगे और हिंदी में यदि IAS की परीक्षा होने लग गई तो हम नहीं बन पाएंगे। तो वो जो बड़े बड़े ऑफिसर थे IAS ऑफिसर, वो जनता को भड़काते थे कि अंग्रेजी ही रहे तो ये हमारे बच्चे जाके बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें तत्व के बारे में भी बहुत गंभीरता से अपना बड़ा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। इस तो क्षुद्र व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहिए। क्या यानी फिर आप तत्व के प्रति निष्ठा नहीं रही आपकी, समझे ना। बस अब इसके प्रति हो गई कि हमारा लड्डू, हमारी खिचड़ी पकना चाहिए, हमें लोकप्रियता आना चाहिए और जहाँ लो जहाँ जैसा कह दो। तो तुम्हारे भरोसे तत्व को छोड़े। सुनो, इतने अप्रमाणिक जो लोग हैं, मेरी बात सुनना, उनके भरोसे इस तत्व को हम छोड़ें क्यों? दिक्कत ये होती है हमारे प्रतिनिधि कहलाते हैं। लोग ऐसी भाषा में बात करें, जयपुरे मानता है, जयपुरे नहीं मानता है, तो ये अपनी बदनामी है कि सुनामी? क्यों बोलो आप? अरे ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ईमानदारी का सबूत है कि हम जो सही समझते हैं आगम के आधार पर हम उसे कहते हैं, उसकी दुनिया के कोई बदल नहीं सकता। हम और हमारे सब प्रतिनिधि इस बात को ही कहेंगे, ख्याल में आई ना। और ये कोई बात नहीं है कि आप हमारे प्रतिनिधि बने ही नहीं बने, होंगे बन जाए, दूसरे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, कौन रोकता है। लेकिन वस्तु के स्वरूप के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। आप वस्तु को, स्वरूप को देखकर डिसीजन करें, किसी पक्ष को देखकर, जीत और हार के को देखकर उसके हिसाब से डिसीजन नहीं करें तो ये वस्तु के स्वरूप सही आएगा। अब ये गाथा हो गई, ये प्रकरण भी इसमें यहीं समाप्त हो गया। देखो अब अगली गाथा कल चलाएंगे अपन 68 में।